इन लोगों ने क्या क्या कूड़ा पकड़ा और मंदाकिनी नदी की तरफ फेंक दिया, वहाँ कौन देखने वाला। कम कर रहे भाई इसका यूज, अभी नहीं गले पर हाथ साफ नहीं हो रहा है ना, तो अब यहाँ हमें मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ का है ये हमारे बगीचे का। हाँ। इसकी बीवी का बार फोन आ रहा है कि क्या कर रहे हो। क्या बोला आपने? ए पापा। इस बार हमारे होटल के ठीक सामने पर निःशुल्क सुलभ शौचालय का निर्माण किया गया। भाई हम हैदराबाद नहीं गए और हैदराबाद के भुट्टे यहाँ आ गए, इतने मोटे भुट्टे। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत सोनप्रयाग मार्केट से। सुबह के लगभग 9 बजे सुहावने मौसम के साथ चारों तरफ अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और सोनप्रयाग का माहौल बहुत ही रौनक भरा हो रखा है। हमारे होटल के आगे से यात्रियों की लंबी लाइनें लगी हुई है और ये लाइन आज सीतापुर तक लगी हुई थी। अभी माइक से अनाउंस हुआ कि यात्रियों को जल्दी आगे भेजिए क्योंकि लाइन काफ़ी लंबी होती जा रही है और अभी भी लगातार यात्री लोग आ रहे हैं, श्री केदारनाथ धाम की तरफ अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं। जब तक यहाँ सड़क पर यात्रियों की कुछ इस तरह से लंबी लाइनें लगी रहती हैं, तब तक सीतापुर से गाड़ियों को ऊपर नहीं भेजा जाता है, बल्कि सिर्फ जो गाड़ियाँ वापसी जा रही होंगी उन्हीं को ही भेजा जाता है। हमारे रूम में एक चीज़ की कमी थी, वो कमी थी इस पर्दे की, तो आज यहाँ पर पर्दा भी लग रहा है। इतना नया पर्दा कहाँ से लेकर आए देवर जी? ये देहरादून से पुराना पर्दा है ना ये। तो पर्दा लग गया है मस्त वाला गुलाबी। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो फर्स्ट टाइम श्री केदारनाथ धाम की यात्रा करने के लिए आए। कैसा अनुभव रहा आपका? बढ़िया, बहुत अच्छा रहा। दर्शन अच्छे से हो गए थे? चलिए बहुत बढ़िया। आंटी जी का अनुभव कैसा रहा? बढ़िया रहा। भीड़ तो बहुत ज़्यादा है ना? ज़्यादा है। अच्छा, फिर भी दर्शन हो गए थे? कितने घंटे रहे लाइन में? 7 घंटे। चलो, बाबा जी का बुलावा जब आता है तभी दर्शन होते हैं। सुलभ शौचालय के कर्मचारी अपनी साफ सफाई बिल्कुल अच्छी तरह से कर रहे हैं, लेकिन कूड़ा बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर जमा हो रखा है। हमारे होटल के आगे से भी और बाकी जगहों पर भी बहुत सारी जगह मुझे कूड़ा देखने को मिल रहा है। भाई साहब गाड़ी नहीं आ रही है? गाड़ी नहीं, रुद्रप्रयाग से खाली होके नहीं आ रही है, जाम में फंस रहे वो भी। और सामने पर भी बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा हो रखा है। यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। साफ सफाई तो प्रॉपर हो रही है, लेकिन कूड़े की ढेर जगह पर लग रही है। कूड़े ले जाने वाली गाड़ी तो आ ही नहीं रही है, वो भी कभी जाम में फंस रही है। 1-2 गाड़ियाँ आ रही हैं तो वो रास्ते में ही फुल हो रही हैं। अब देखते हैं क्या होता है। और पिछले साल की तरह मैं हमेशा चेक करने के लिए जाऊंगी कि मंदाकिनी नदी की तरफ इन लोगों ने कूड़ा फेंका है कि नहीं फेंका है। पिछले साल ऐसा होता था कि गाड़ियाँ नहीं आई और इन लोगों ने क्या क्या कूड़ा पकड़ा और मंदाकिनी नदी की तरफ फेंक दिया, वहाँ कौन देखने वाला, ऐसा होता था। और इस बार भी कूड़े की ढेर भयंकर लग गई। क्लॉक रूम की जिम्मेदारी बहुत ही खतरनाक होती है क्योंकि लोगों के सामान की सुरक्षा जो करनी पड़ती है। आज गाड़ी के चक्कर नहीं लगाए? सुबह गए थे गाड़ी में। अच्छा, और पानी नहीं बेचा? पानी नहीं किया। अच्छा, कल से मैं बेचूंगी पानी, ठीक है। आज कितने बैग रखे? खूब। अच्छा, आज भी फुल हो रखा है इधर, और उधर साइड वाला भी फुल हो रखा है। उधर भी आप सभी लोगों को दिखाते हैं, उधर का हॉल भी फुल हो रखा है। यहाँ पर अशोक क्या कर रहे हो? ये ब्लॉग में आने के लिए बहुत शर्माते हैं। भाई क्यों शर्माते हैं? हैं? हो रहा काम? इनकी ड्यूटी है मंदिर को सजाने की ऐसे। और इधर भी खूब सारे बैग वगैरह रखे हुए हैं। जिन यात्रियों ने अपने बैग्स में कुछ इस तरह की खाने पीने की सामग्री रखी रहती है ना, उन सभी बैग्स की जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि चूहे घुस जाते हैं और खाने पीने की सामग्री को पूरा ख़राब कर लेते हैं। पिछले साल एक बार हुआ था ऐसे, और जबकि हमारा बोर्ड पर साफ लिखा रहता है कि खाने पीने की सामग्री इसमें मत रखिए। ये सिर्फ बैग हैं कपड़ों के, मतलब ऐसे इतना इम्पोर्टेंट सामान भी मत रखिए कि ऐसे टूट जाए। वैसे तो हेलमेट वगैरह और जो भी फ़ोन और लैपटॉप वगैरह हैं उसको हम अलग लॉकर रूम में रखते हैं, उसका चार्ज भी अलग होता है इन बैग्स के हिसाब से। आज भी नहीं जी अपने मुंह को, अपने सर को मसल रहे हैं भाई बिल्ली की तरह बार कितना साफ करेंगे अपना मुंह? गर्म हो रहा है क्योंकि ऊपर टिन है ना, टिन तच रही है तो आप भी तच रहे हैं। अरे एक तो ये बल्ब बुढ़ी हो कबाब। बल्ब की गर्मी भी हो रही, इतनी बड़ा बल्ब लगा रखा है तो उजाला भी चाहिए भाई, मतलब रुपया गिनने के लिए उजाला चाहिए। और आज भी इन्हीं को यूज कर रहे हैं छुट्टे के लिए। ना इसका यूज नहीं हो रहा, कम कर रहे भाई इसका यूज। अभी नहीं गले पर हाथ साफ नहीं हो रहा है ना, पुराना ही गला यूज कर रहे हैं। फट हो रहा ना तो बाद में
अच्छा, चाय कॉफ़ी पीने वाले आ रहे हैं? हाँ ये रहे बस। अब मैगी मैगी वाले कम आ रहे। कम आ रहे हैं। और यहाँ पर ये डब्बे तो सजा के रखे हुए हैं, लेकिन ये पूरी तरह से खाली हैं। अब इनको ले जाना घर, ये दाल रखने के काम आते हैं। काम आएंगे। हाँ, भर भर के दाल रखना। दाल वगैरह रखने। हाँ, ये देखो ये भी खाली रखा हुआ है। नए डब्बे नहीं आए अभी? आ रहे अभी आ रहे, माल आ रहा ना कुछ। माल भी जाम में फंसा हुआ है। जाम में फंसा कह रहा 4-5 घंटे हो गए अभी तक सीधा बुकिंग पहुँचे। अच्छा, ऐसे में ही महंगाई बढ़ती है। हमारी माल वाली गाड़ी को लगभग 5 घंटे सीतापुर में ही हो गए, अभी तक माल वाले वाहन उन्होंने आगे नहीं भेजे। तो ऑब्वियसली सामान का रेट खुद ब खुद हाई हो जाएगा। और जब पहले मैं दुकान में आती थी ना, मुझे लगता था कि मैं एक एक चीज़ पर डे खाऊंगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब देख के ही मन भर जाता है। यहाँ पर है मिनी किचन। जब भी मैगी का ऑर्डर आता है तो नेगी जी यहाँ पर मैगी भी बना देते हैं। ये हमारा सबसे पुराना डीप फ्रीज है और इसमें सिर्फ वाटर बोतल रखी हुई है। किसको चाहिए ऐसे चिल्ड पानी? ऐसे चिल्ड पानी भी मांग रहे यात्री? लोग मांग रहे हैं ना। अच्छा वाला भी मांगते हैं। अच्छा, तो इसलिए रखना पड़ता है। वो भी 20 का ही दे रहे हैं हम। हाँ, और ये भी 20 का ही। चलो बढ़िया, जनसेवा चल रही। जन सेवा चल रही। चलो बढ़िया बढ़िया। मैं देहरादून से एक बाल्टी भर के आम लाई, लेकिन ये कोई भी आम नहीं खा रहे। क्यों नहीं खा रहे? बीमार हो गई, थोड़ा बहुत बुखार आ गया। अभी तो थोड़ा बहुत ठीक लग रहे हैं, कल रात को ज़्यादा ही बुखार आ गया था। तो अब मैं ये सारे आम स्टाफ मेंबर्स को दे देती हूँ। आज प्रीति को भी बुखार आ गया तो प्रीति भी आम नहीं खा रही है। प्रीति इसको पकड़ना थोड़ा। आम शेक बनाओगे? नहीं, हमको नहीं। नहीं मैं इतने सारे आम सिर्फ अपने लिए लेकर नहीं आई थी, सारे स्टाफ मेंबर्स के लिए लेकर आई थी। मैंने सोचा था कि मैंगो शेक बनाएंगे, लेकिन टाइम भी नहीं मिल पा रहा है और कोई बोल रहा है मुझे पसंद नहीं है, कोई बोला पसंद है, तो ऐसे में गड़बड़ हो रहा है। मैं सोच रही हूँ कि सबको एक एक आम देते हैं। वैसे भी आम अब पिलपिले होने लगे है ना, मीठे हो रहे हैं। नहीं खाए, मीठे हो रहे हैं थोड़ा बहुत, मतलब उतने मीठे भी नहीं है लेकिन खट्टे भी नहीं है। तो इसको बांटना है स्टाफ मेंबर्स में। अब एक एक आम बांटते हैं। नहीं सुमित, मैंगो शेक पियोगे कि आम खाओगे? आम खाएंगे तो दो भाई सुनीले का आम। एक एक आम सबको आज। तो अब यहाँ चलते हैं। यहाँ हमारे मैनेजर साहब तो कुछ ज़्यादा ही बिजी हो रखे हैं। मैंगो शेक खाएगा कि आम? आम। ये भी आम वाला है, तभी तो बोला मैंने आम के आम गुठलियों के दाम। ये लो नेगी जी, मिल्क से खाओगे कि आम? जो मिल जाए वही। जो मिल जाए। तो अभी आम ही मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ का है ये हमारे बगीचे का। हाँ। सभी स्टाफ मेंबर्स ने खाना भी खा लिया, मैं बच गई हूँ। आज प्रीति भी जल्दी चली गई थी क्योंकि उसको थोड़ा बहुत बुखार हो रखा है ना। तो अब कितने आम बच गए? 2, 2, 4, 1, 5 आम बच गए। तो एक तेल लिया हो गया और जो भी मिलेंगे, जो भी स्टाफ मेंबर्स वो अलग अलग जगह बिजी हो रखे ना, उनको दे देंगे, है ना। कुछ आम अभी रूम में हैं, 2-4 आम जिनकी मतलब नाइट ड्यूटी है, अभी सो रखे हैं, उनको रात में दे दूंगी आम खाने के लिए। नीचे से ऊपर आते आते सुनील की होगी हालत ख़राब। सुनील ऐसे में ही वजन कम होगा सुनील। हाँ, और यहाँ पर अशोक बैठ रखा है, थोड़ा बहुत बैठ रखा है अभी। इसकी बीवी का बार बार फ़ोन आ रहा है कि क्या कर रहे हो। क्या बोला आपने? ए पापा ए पापा। ए हे, इसके बच्चे परेशान कर रहे। बोला खा रहे काम तेल लिया वो। काट नहीं तो अपना आम पकड़, अपने हिस्से का। रुक जा, दूसरा देती हूँ मैं इसको। अपने हिस्से का मोटा मोटा आम पकड़ और खाओ और सो जाओ। आम सुनते सुनते बालेश्वरी पहुँच गया यहाँ ऊपर किचन में। एक आम तेल लिए, ठीक है, खाओ अब आम। खाना खा लिया, कपड़े धो दिए, सब काम निपटा दिया, अब सोना है। और मैं भी यहाँ किचन के बाहर पर बैठकर मस्त गर्मा गर्म लंच का आनंद लेती हूँ। और आज लंच में है चावल, रायता और कद्दू का साग। लंच करने के बाद मैं और सुनील यहाँ पर आराम से बैठे हुए थे। मस्त खूब सारी गपशप हमने की। अब हम दोनों को नींद आने के लिए हो गया, बंद हो गई। और ये बाल्टी भी एकदम खाली हो गई है, तो इसको मैं नीचे लेकर चलती हूँ, तो भी आराम कर ले, ठीक है। मैं थोड़ा आराम करता हूँ, फिर डिनर की तैयारी। तो आज नितिन भी ऊपर वाले होटल से यहाँ नीचे आ गया। और नितिन तो ऊपर वाले होटल में रहकर गोरा हो रखा भाई, अंदर से बाहर ही नहीं निकला। वहाँ तो अंदर ही अंदर पता नहीं चलता दिन का, है ना। अब यहीं रहेगा कुछ दिन। वहाँ याद वो शादी की बुकिंग नहीं है अभी नहीं। अच्छा, ये देखो मुस्कुरा रहा है। बीवी का फ़ोन तो नहीं आ रखा?
हाँ, कानों पर हर समय हेडफोन लगा रखा है। एक तो इतना सारा शोर शराबा, और जब लाइट जाती है ना तो ऊपर से इस जनरेटर का भी शोर बहुत तेज़ सुनाई देता है। शाम के लगभग 6:30 बजे का टाइम हो गया और यहाँ सोनप्रयाग का माहौल सुबह से लेकर शाम तक एक जैसा देखने को मिलता है। और शाम के टाइम पर श्री केदारनाथ धाम से दर्शन करके वापसी आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा देखने को मिलती है। और आज दिन से हमारे यहाँ पर लाइट नहीं है, तो दिन से ये जनरेटर लगातार ऑन किया हुआ है। यात्रा के दौरान यहाँ सोनप्रयाग में इस बार सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है लाइट की। लाइट बार बार जा रही है, पता नहीं इतनी कटिंग क्यों कर रहे हैं लाइट की। और जनरेटर लगभग 5 घंटे से ऑन है, क्योंकि कमरे लगे हुए हैं। यात्रियों को तो प्रॉपर लाइट चाहिए होती है, तो ऐसे में कभी कभी ना जनरेटर गर्म हो जाता है, अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। फिर उसको ठंडा होने के लिए लगभग आधा 1 घंटा चाहिए होता है। तो ऐसे में ना बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है हमको। इस बार हमारे होटल के ठीक सामने पर निःशुल्क सुलभ शौचालय का निर्माण किया गया, तो अब यात्री लोगों को बहुत बढ़िया सुविधा हो गई। अब यात्री लोग बार बार नहीं पूछते हैं कि शौचालय कहाँ है। वैसे तो पहले भी यहाँ सोनप्रयाग में सुलभ शौचालय बने हुए थे, लेकिन वो मेन रास्ते पर नहीं थे, रास्ते से थोड़ा सा हटकर थे, तो यात्री लोग बार बार पूछते थे कि शौचालय कहाँ है। अब यात्रियों को पूछने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मतलब रास्ते में ही उनको शौचालय दिख रहा है। तो काफ़ी बढ़िया हो गया कि यहाँ पर शौचालय बन गया। थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा और अब मैं आपको लेकर चलती हूँ सामने वाली धार तक। और यहाँ नीचे की साइड काफ़ी सारे ढाबे खुले हुए हैं और इनमें ज़्यादातर मुझे ये भुट्टा देखने को मिल रहे हैं, जिनको कि हम अपनी गढ़वाली भाषा में मुंगरी बोलते हैं। और भुट्टा एक साइड से पकाए भी जा रहे हैं और इस बड़े से पतीले में बॉयल भी हो रखे हैं। बहुत ज़्यादा भुट्टा, कोई बॉयल भुट्टा खाना पसंद करते हैं और कोई ऐसे पकाया हुआ भुट्टा। इन भैया की हर साल यहीं पर दुकान रहती है। और इस बार भुट्टा कहाँ से आए भैया? हैदराबाद से। भाई हम हैदराबाद नहीं गए और हैदराबाद के भुट्टे यहाँ आ गए, इतने मोटे मोटे भुट्टे। यहाँ तो मुंगरी होने में काफ़ी टाइम लगता है, मतलब बरसात के टाइम पर होती है, और शहरी इलाकों में भुट्टे इतनी जल्दी हो जाते हैं। भुट्टा तो मेरे हाथों में है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और यहाँ पर से पूरे सोनप्रयाग पार्किंग का नज़ारा बहुत ही गजब का देखने को मिलता है। मतलब गाड़ियाँ बिल्कुल खचाखच यहाँ पार्किंग में भरी हुई हैं। मैं भुट्टा लेकर आई और प्रीति को भी भुट्टे को देखकर भूख लग गई। अच्छा हो रहा है ना, बहुत टेस्टी हो रहा है। मैंने सोचा कि इसको बुखार आ रखा है तो भुट्टा नहीं खाएगी, अब दोनों बहनें बांट कर खाएंगे इसको। अब मुझे ना बॉयल किए हुए भुट्टे से ज़्यादा ये भुना हुआ भुट्टा अच्छा लगता है, लेकिन दांतों पर चिपक जाता है ना। कोई बात नहीं, भुट्टे का आनंद लेने के बाद ब्रश कर लेंगे। अशोक मंदिर की लाइन ख़त्म ही होने नहीं देता है। जैसे ही थोड़ा सा मंदिर बिकते हैं, वैसे यहाँ पर फिर से मंदिरों की लाइन लगा देता है। अशोक की ड्यूटी ये भी है। अशोक को तो बहुत परेशान करके रखा हुआ है भाई, बीवी ने अलग परेशान करके रखा हुआ है और मालिक साहब ने अलग, इसी को परेशान करते रहते हैं सब। क्यों प्रदीप, क्यों परेशान किया है इसको? ज़्यादा लाइन से थोड़ा सा हट जाते हैं ये लोग। तो कुछ इस तरह के कांच वाले मंदिर दिखा ना, ये अच्छे लग रहे हैं, ये बहुत सुंदर हैं। ये इनको यात्री लोग ज़्यादा खरीदते हैं। अभी यहाँ पर भैया और बहन आए हुए हैं जो कि छत्तीसगढ़ से हैं और हमारे व्लॉग डेली देखते हैं। अच्छा, केदारनाथ यात्रा करने से पहले हमको ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। यहाँ आ रही थी ना सीतापुर से, चलते चलते मैं देखते आ रही हूँ कि होटल योगी कहाँ पर है। अच्छा अच्छा अच्छा, ढूंढते याद है। चलिए चलिए, आपसे मिलते हुए देखिए। चलो, हमको भी आपसे मिलकर बहुत बढ़िया लगा। ठीक है, शुभ जर्नी, अच्छे से यात्रा कीजिए अपनी। ठीक है, हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो अभी शाम के टाइम पर हमारे होटल पर अरोड़ा जी और वंश आ रखे हैं। कैसे हैं आप दोनों? बढ़िया, बस बढ़िया। कब आए देहरादून से? अच्छा, और कैसे हो? चल रहा काम धंधा बढ़िया? अच्छा, सुबह से लेकर शाम तक नेगी जी की ड्यूटी रहती है फ्रिज खाली करने की, यानी कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह बेचने की, और शाम को ड्यूटी रहती है भरने की। कितने दोबारा बताइए। आफत आ रही है इस पे भी? ना, मजा आ रहा है। तो मजा आ रहा। एक्सरसाइज हो रही बढ़िया। हाँ, बढ़िया एक्सरसाइज हो रही है, वजन कम हो जाएगा, मोटापा नहीं बढ़ेगा। लोग तो योगा क्लास ज्वाइन करते हैं, महंगी महंगी एक्सरसाइज करते हैं, रुपयों वाली क्या। इनकी एक्सरसाइज ऐसे भी हो जाती है। इस साल हमारी एक्सरसाइज नहीं हो रही अभी। हाँ, अभी हमारी ड्यूटी नहीं लगी, अब हमारी भी लगेगी।
किसी टाइम ड्यूटी। मैं अभी आ गई हूँ किचन में और यहाँ चूल्हे पर तो आग नहीं जली हुई है, इसका मतलब है कि खाना बनके तैयार हो चुका है। कब बनाया? 1 घंटा हो गया। अच्छा, स्टाफ मेंबर्स आ रहे हैं जल्दी खाना खाने के लिए? नहीं, अभी तो चाचा जी ने खा लिया है। अच्छा, और जिस दिन से वो दरवाजे पर बोर्ड लगाया उस दिन से और देर में आ रहे, पता नहीं क्या हो गया उस दिन से कहना नहीं मान रहे हैं। आजकल यात्रा अपने चरम पर रहती है और बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे कमेंट भी करते हैं और जब यात्रा करने के लिए यहाँ पर आते हैं उसके बाद भी मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं कि कौन सा वेदर और कौन सा महीना यहाँ श्री केदारनाथ धाम में आने के लिए बढ़िया रहेगा। वैसे वेदर तो देखिए, यहाँ तो 12 महीने ठंडा ही होता है, मतलब जैकेट की ज़रूरत तो ज़रूर से पड़ने वाली है। और रही कौन सा महीना अच्छा है, तो हम सितंबर और अक्टूबर महीना बोलते हैं। उस टाइम नज़ारे भी एकदम क्लियर देखने को मिलते हैं और इतना ज़्यादा रश नहीं होता है। आजकल तो भीड़ बहुत ही भयंकर होती है। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।